सर हमारे पास तो रिवीजन का टाइम ही नहीं बचता है। हम पीवाईक्यू कब लगाएं, सेल्फ स्टडी कब करें, कुछ भी टाइम नहीं बच रहा है क्योंकि दिन दिन भर हमारी क्लासेस चल रही है। तो बेटा ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि आपकी क्लासेस, भाई आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको बायोलॉजी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, तीनों की क्लासेस होती है 2-2 घंटे की, तीनों रोज क्लासेस हो रही है। जो भी पेड क्लास में पढ़ रहा है तो 6 घंटे तो यहीं चले गए सर। अब हम कैसे मैनेज करें हमारे घर के टाइम को, क्योंकि सर हमें उस बीच में हमें पीवाईक्यूज भी लगाने हैं, हमें ये भी देखना है कि सर ने जो पढ़ाया था वो हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हमें प्रीवियस भी रिवाइज करना है, अभी का भी रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, डीपीपीस भी करना है। ये कैसे होगा? तो मैंने कहा कि कुछ बच्चों के मन में बेटा बहुत डाउट होता है, तो यही चीज मैं आज क्लियर करने वाला हूं आपको। आपको ऐसा नहीं करना कि सेल्फ स्टडी 8-8 घंटे की, 10-10 घंटे की नहीं करनी है भाई। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं 6 घंटे हमने स्टडी कर ली, 6 घंटे हमने क्या करा, क्लास कर ली, और उसके बाद हमें 8 घंटे सेल्फ स्टडी, तो भैया ये हो जाएंगे 14 घंटे। भाई इतना नहीं देना आपको, इतना नहीं देना है आपको। आपको सेल्फ स्टडी फोकस करनी है बेटा, कितनी, मैक्स टू मैक्स 4 से 4.5 घंटे, लेकिन वो होनी चाहिए प्रोडक्टिव। अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो आपके साथ दिक्कत है। पहले आप क्लास देखिए, आपकी क्लास जो है, क्लास का आपकी 3 क्लासेस होती है, एक आपकी फिजिक्स होती है, एक आपकी बायो होती है, फिर आपकी केमिस्ट्री होती है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं बेटा, बच्चों के लिए, है ना। इसमें हम लोग आपको रोज पढ़ा रहे हैं, लगभग 1.5 से 1.25 घंटे की क्लास होती है। और इसके अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानिए, क्या बोलना चाह रहा हूं कि इसमें हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाया सारी चीज, क्योंकि बेटा कोर्स को भी खत्म करना है, आपको दिसंबर जनवरी तक पूरा कोर्स खत्म करना है, तो इसमें आप बिल्कुल कम नहीं कर सकते। आपको डेली आपकी क्लासेस को अटेंड करना है, बिल्कुल भी अगर आपने क्लास छोड़ी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आप टोटल टाइम दीजिए अपनी सेल्फ स्टडी को, कितना, 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे बेटा सेल्फ स्टडी को, बस इतना टाइम। अब इसको बाइफरगेट करना है सर कि फिजिक्स में कितना देना है, केमिस्ट्री में कितना देना है, और बायोलॉजी में कितना देना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और बेटा 8 घंटे पॉसिबल ही नहीं है कोई दे दे, 8 और 6 14 14 15 15 घंटे भैया नहीं होता है ना। 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, तीसरे दिन बेटा निपट जाओगे, है ना, तबियत खराब के लिए बैठ जाओगे। तो आपको मेजरली 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी, 6 घंटे के आसपास आपको स्टडी, टोटल 10 से 11 घंटे बस आपको पढ़ना है दिन में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सबसे पहले आप अपने डे को प्लान करिए। बेटा एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप अपने डे को प्लान नहीं कर रहे हो, आप अनडायरेक्शनल, वो कहते हैं ना नॉन डायरेक्शनल, इधर उधर घूमते रहोगे। अगर आपको एक डायरेक्शन में चलना है, आपको एक पाथ पे चलना है, तो आपको बेटा आपके डे को प्लान करना पड़ेगा। बिना डे को प्लान करे आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप डे प्लान करिए। अब उस डे में आप देखिए कि आप किसको क्या पढ़ना चाहते हो, टॉपिक भी बताइए। जैसे लेट सपोज मैंने आपका आज का डे प्लान कर दिया, केमिस्ट्री में आप 1 घंटे दोगे, मान लो उसमें इक्विलिब्रियम रिवाइज करोगे, या फिर हो सकता है मेरी डीपीपी लगाओगे, क्वेश्चंस लगाओगे, पीवाईक्यू लगाओगे, जो भी करोगे, आप 1 घंटे इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, ठीक है भैया। फिजिक्स को आपने कितने घंटे दिए, 2 घंटे, मतलब इसमें हैवी चीज आप लगाने वाले हो, क्योंकि 2 घंटे बहुत होते हैं अगर ढंग से पढ़ा जाए तो। फिर बायो में आप कितना दे रहे हो, 1 घंटे, तो टोटल आपने कितने घंटे दे दिए बेटा, 4 घंटे। और फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट भैया रिवीजन, कितना, 30 मिनट्स रेगुलर। जो दिन भर में पढ़ा है, सोने से पहले रिवाइज कर लो और दूसरे दिन का प्लान बना लो। अब हो सकता है अगले दिन मैं केमिस्ट्री को 2 घंटा दे दूं, फिजिक्स को 1 घंटा, बायो को 1 घंटा, फिर उसके अगले दिन मैं बायो को 2 घंटा दे दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को 1-1 घंटा। इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं। बेटा मैं आपको बुरी लग जाए, लेकिन अगर आप डे प्लान नहीं कर रहे हो, नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। करो। आज थर्मोडायनामिक्स को रिवाइज करना है, आज थर्मोडायनामिक्स के भैया हमको डीपीपीस लगाना है, पहले से प्लान करो। एक दिन पहले प्लान होना चाहिए कि कल मुझे क्या एक्शन में आना है। बेटा हमेशा याद रखो कि अगर आप एक दिन पहले प्लान करके चलोगे तो आप कई बच्चों से आगे चलने वाले हो, लेकिन अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो तो आप बच्चों से फिर पीछे हो, और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये आप मान के चलिए। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल। अब उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिसोर्सेस। क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे सर बहुत बड़ा पेपर है, नीट है ना, बड़ा एग्जाम है, इसके लिए ये बुक भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी। अरे नहीं, आपको 10 जगह नहीं जाना है, आप अपने टीचर की सुनिए। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं अपनी डीपीपीस दे रहा हूं, उसमें कई सोर्सेस, जो सोर्सेस आपके पेपर के लिए जरूरी है ना, वो सोर्सेस आपको दिए गए होंगे उसमें। आप पीवाईक्यू की एक बुक सजेस्ट करूंगा, वो करिए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। भाई टीचर जानता है कि उसको उसके बच्चों को क्या करवाना है, वो ही आपको दिया जाता है। लेकिन आप लगे अब इधर उधर की बुक उठाने, तो आप अपना समय बर्बाद करोगे और एक्स्ट्रा चीजों में अपना दिमाग लगाओगे और कुछ नहीं करोगे बेटा। तो रिसोर्सेस आपको लिमिट करना बहुत जरूरी है।
कि कौन से रिसोर्सेस हमारे लिए अच्छे हैं और किन रिसोर्सेस पे हमें जाना है। तो रिसोर्सेस हमेशा कम रखिए और वो टीचर से पूछ के रखिए कि टीचर आपको क्या कह रहा है कि कौन से रिसोर्सेस पे जाना चाहिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बच्चे लग जाते हैं बड़ी बड़ी बुक उठा के, अरे सर हम तो सिंगेज लगा लेंगे, हम तो ये लगा लेंगे, हम तो वो लगा लेंगे। अरे भैया उधर से आए भी तो लगाओगे ना। समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं? ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से अलग हटिए। अगर आप सोशल मीडिया को नो नहीं बोल रहे हैं तो बेटा आप बहुत बड़े दिक्कत में हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, पता क्यों? आप जो टाइम दे रहे हो ना अपना 4, 4.5, 5 घंटे, आप एक दिन के लिए फोन उठा लो, इंस्टा स्क्रॉल कर लो, बेटा आपके 4-5 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो इसको कम नहीं करना है, इसको सीधे नो करना है। बंद करो, हटाओ अलग। उसके टाइम को हम अपनी सेल्फ स्टडी में डालेंगे ना भाई, काम आएगा। और साथ ही साथ अगर आप जैसे YouTube पे भी होते हो तो आप ऐसा नहीं है भाई आप सारी वीडियोस को देखो। जो टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हो, जैसे लेट सपोज आप टीम विद्या को फॉलो कर रहे हो, तो टीम विद्या के पूरे लेक्चर्स देखिए, वो जो भी डाल रहे हैं सारी चीजों को देखिए, है ना, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, बाकी कुछ नहीं। देखो यार मैं ये नहीं कहता कि कोई अच्छी चीज नहीं डाल रहा है ऐसा वैसा, लेकिन आप सब में घुस जाओगे ना तो आपका समय खराब होगा। प्लीज फॉलो किसी लोग को, फॉलो करो उन टीचर्स को जिनसे आप पढ़ रहे हो, वो आपको ज्यादा डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। अगर आप अलग अलग को फॉलो करते चले जाओगे तो आपको दिक्कत बहुत हो जाएगी बेटा। तो ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों ने अभी तक चालू नहीं किया है, जो अभी वेट कर रहे हैं कि अरे यार अगले महीने से कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, तो बेटा एक बात याद रखना, जितना लेट करोगे ना उतना आप नीट से दूर होते जाओगे, नीट से दूर होते जाओगे। और अगर आप लोग नीट 2026 को सोच रहे हो तो एक बार लिखो कमेंट में, नीट 2026 हमारा है, जल्दी, अगर आप सोच रहे हो तो। क्योंकि बेटा पहले तो सोचना पड़ेगा तभी तो काम होगा, है क्या नहीं, पहले बताओ, है ना। और अभी वो एक रील में एक चल रहा है ना कि हमेशा अच्छा सोचा करो, है ना, अच्छा बोला करो, कब ऊपर वाला तथास्तु बोल दे। तो बिल्कुल यार बेटा, हाँ मेहनत अपनी जगह है, लेकिन कभी कभी लक भी काम करता है, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत, स्मार्ट स्टडी कितनी आप लगा सकते हो वो इंपॉर्टेंट होती है। तो बेटा जिसने भी अभी तक एनरोल नहीं किया है बैचेस में, क्योंकि देखो यार हम वाईटी पे तो पढ़ाते हैं, लेकिन बेटा वहां पर क्या होता है, जब हम बैच में पढ़ाते हैं ना तो एक यूनिट डायरेक्शन से रोज क्लास होती है, कंसिस्टेंसी से चीजें चलती है, सॉल्व होते हैं सारे कुछ सब कुछ। तो आप लोग देखते ही हो, आप लोग को पसंद ही है ना, आप लोग ने देखा ही है हमारा पढ़ाने का तरीका। तो अगर अभी भी आपने बैच में एनरोल नहीं किया हो तो बेटा प्लीज लेट ना करो। अगस्त का एंडिंग चल रहा है, तो अभी कुछ चीजों पे प्राइजेस बहुत कम है, जैसे कि 1 महापैक जिसपे सारे बैचेस हैं 5199, महा प्रैक्टिस कॉम्बो 3599, उसके बाद आपका एनबीटीएस 2.0 1899 जिसमें आपको 38 टेस्ट मिलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामयाबी 3.0 बैच 3599, और यहाँ पर ओनली केमिस्ट्री, अगर किसी को बायोलॉजी और फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं हो, सिर्फ केमिस्ट्री में दिक्कत है तो मुझसे पढ़ सकता है 1499 में। बेटा ये ऑफर जो है अगस्त के आखिरी का है, एंड हो जाएगा अगस्त, ये ऑफर भी एंड हो जाएगा। और इसके लिए इस प्राइस पे अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, क्लिक करोगे वहां पर एंटर कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर सिर्फ आपको हेमंत लिख देना है, बस हेमंत के बाद स्पेस मत लगाना, नहीं तो आपका कोड लगता नहीं है फिर। तो हेमंत लिख के कोड मतलब वो स्पेस मत लगाइएगा, सिर्फ हेमंत लिखिए और अप्लाई कर दीजिएगा, आपको इस प्राइस में मिल जाएगा ये, और आसानी से आपको मैं अपनी मेंटरशिप में भी ऐड कर लूंगा और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप इस नंबर पे कॉल करिए और ये आपको पूरी डिटेलिंग भी दे देंगे बेटा, और साथ ही साथ मेरा कोड भी लगवा देंगे। समझ गए? तो बेटा अगर किसी ने अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, कहीं देर ना हो जाए। और मैं हमेशा कहता हूं बेटा, समय और अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, समय एक बार निकल गया तो फिर आप सिर्फ हाथ मलते रहोगे और कुछ नहीं। और अपॉर्चुनिटी कहानियों में बार बार आती है बेटा, रियल लाइफ में नहीं आती। और ऑलरेडी अगस्त खत्म हो गया बेटा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सिर्फ आपके पास 9 महीने, एक तो हटाई तो 8 महीने। अब 8 महीने में आपको अपने जीवन को किधर ले जाना है इसका डिसीजन आपके हाथ में। क्या आपको डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में जाना है तो वो भी आपके हाथ में है, और मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना है तो वो भी आपके हाथ में। और अगर मेडिकल कॉलेज में जाना है तो कमेंट में लिखेंगे सर जाना है, हमें पहुंच के दिखाएंगे, नीट 2026 हमारा है।
ठीक है। और जिसने ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर लो बेटा बैच को, ठीक है। ओके, तो जिस तरीके से मैंने ये वीडियो बताया है, आपको कितनी सेल्फ स्टडी करनी है, कितनी क्लासेस करनी है, क्या डे प्लान करना है, क्या रिसोर्सेस रहेंगे, इन सारी चीजों पे फोकस करिए। और अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक बार कमेंट में चमका जरूर लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, नीट 2026 हमारा है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।